Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. मेन न्यूज आज की डेट में देखेंगे। यूएस सेक्रेटरी जेरोम पवेल ने एक अनाउंसमेंट किया है। हम जैक्सन होल इकोनॉमिक सिंपोजियम की बात कर रहे हैं, काफी टाइम से ये आ रहा है और ये ऐसा एक सिंपोजियम है जहां पे कुछ भी स्टेटमेंट ये करेंगे पूरे वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स में इनके इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही है। तो नैस्डैक हो, डो जोन्स हो, S&P हो, सब 3% गिर चुका है और उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी आप देखेंगे। और 2-3 महीने से जो इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर उठ रहा है, जून जुलाई अगस्त में 15,500 का निफ्टी आज की डेट में 18,000 तक पहुंच गया भाई साहब। और गिर गिर के फ्राइडे का दिन 17,500 पे आ गया है और आज की डेट में तो काफी बेरिश आउटलुक है। और हम देखेंगे काफी कुछ इवेंट्स अनफोल्ड होने वाला है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है भाई। और साथ के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज की बात करेंगे। इंडिया आने वाले टाइम पे ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में इंडिया भी एक मेंबर हो जाएगा। आज की डेट में ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में इंडिया मेंबर नहीं है भाई। बॉन्ड का मतलब क्या है? जैसे शेयर मार्केट है ऐसे ही एक बॉन्ड मार्केट है। और बॉन्ड मार्केट में जैसे जैसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे चढ़ाव उतार होता रहता है, कभी न्यूज आ गया ऊपर चला गया है, कोई और न्यूज आ गया नीचे हो गया है, ऐसे ही बॉन्ड मार्केट में भी होता है। मगर बॉन्ड मार्केट एक तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह, उसमें भी कभी कभी ऊपर नीचे होता है मगर मेजर फ्लक्चुएशंस नहीं होता है। कभी 10 बेसिस पॉइंट हो गया, कभी 20 बेसिस पॉइंट हो गया है। मतलब 10 बेसिस पॉइंट का मतलब है जी 100 बेसिस पॉइंट है 1% है, मतलब 10 बेसिस का मतलब 1%। जब भी ऊपर जाएगा 0.2, 0.3, 0.5 हो गया तो बहुत बड़ा माना जाता है भाई। आधा % भी बहुत बड़ा माना जाता है बॉन्ड मार्केट में। उसी की हम बात कर रहे हैं। चलो जी, इसका डिटेल्ड वीडियो डाल दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट वीडियोस में डाला हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। आज की डेट में ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में इंडिया भी मेंबर बन रहा है, क्योंकि रशिया को बाहर निकाल दिया गया है। कोई भी चक्कर हो, यूक्रेन का प्रॉब्लम हो, रशिया हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस, वो एक है। और दूसरा जो जेरोम पवेल की स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ये भी है कि डॉलर का वैल्यू जो है बढ़ता जा रहा है। और दूसरा है बॉन्ड यील्ड्स, जिसकी बात है वो भी ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है और यूएस के ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ता है, ये हमेशा स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव रहता है। क्योंकि जब भी वो ऊपर जाता है शेयर मार्केट नीचे हो जाता है, और जब भी वो नीचे आता है स्टॉक मार्केट ऊपर चले जाता है। ये जनरल ट्रेंड है भाई, मतलब 100% श्योरिटी नहीं है, बट जनरली ये होता है। और जो यूएस में होता है वो पूरा दुनिया को अफेक्ट करता है। और डॉलर इंडेक्स एक चीज है जो आज की डेट में 106, 107 के आसपास है। उसका भी कोई डिटेल्ड वीडियो है ट्रेनिंग सीरीज में। और ये क्या है, डॉलर एक सिंगल करेंसी को बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ मेजर करके, जैसे पाउंड है, येन है, युआन है, उस पे रुपी है, बास्केट ऑफ करेंसीज जिसको कहते हैं, इसको करके ये एक इंडेक्स निकलता है जिसको डॉलर इंडेक्स कहते हैं। तो डॉलर का स्ट्रेंथ क्या है वो डॉलर इंडेक्स बताएगा। जैसे 108 है तो बड़ा स्ट्रांग है, 107 हो गया तो थोड़ा सा वीक हो गया है, कभी वीक होके 106 तक हो जाता है। ठीक है जी, ये चलता रहता है। तो जब भी ये ऊपर उठेगा पूरा दुनिया भर शेयर मार्केट्स अफेक्ट हो जाता है। और भी ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में ये घुस जाएगा। तो जब भी डॉलर इंडेक्स होगा तो इंडियन रुपी तो वीक होगा ही होगा। और एक्सपर्ट्स तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की डेट में रुपी 80 के ऊपर जाएगा भाई। आज 29 अगस्त की बात कर रहा हूं, तो 80 रुपया तक पहुंच जाएगा। 80 का मतलब ये है 80 रुपया देंगे तो $1 मिलेगा जी, ये है। बट थोड़ा सा उस पे ये रिलीफ है कि बॉन्ड इंक्लूजन की वजह से थोड़ा कहते हैं कुछ फॉरेन एसेट्स इंडिया में आ सकता है, क्योंकि लोकल बॉन्ड्स
खरीदेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लोकल मार्केट में निवेश करेंगे, जिससे कि मेरे ख्याल में $30 बिलियन तक आ सकता है। वो एक थोड़ा सा रिलीफ है, टोटल सॉल्यूशन नहीं है मगर रिलीफ है। भाई बहुत ही खुशी की बात है, हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। आर्मी, इंडियन आर्मी पहली बार प्राइवेट कंपनी से रॉकेट्स लेना शुरू कर दिए हैं जी, क्योंकि आत्मनिर्भर मिशन में काफी कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में फोकस में लगे हुए हैं। उसके बारे में काफी न्यूज आइटम आया हुआ है, IAS IPS में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और आज हम 35-40 किलोमीटर रेंज के रॉकेट्स की बात कर रहे हैं, और पहला रॉकेट है पिनाका नाम है उसका, और इसकी टेस्ट फायरिंग चल रही है। बालासोर, पोखरान इस जगह पे आर्मी टेस्ट कर रही है, और पहली बार प्राइवेट सेक्टर कंपनी घुस रहा है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है, नागपुर बेस्ड कंपनी है, और साथ साथ इनके एक लोकल स्टेट ओन्ड कंपनी है, अम्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड है। दोनों कंपनीज मिलके ऐसे ऐसे रॉकेट्स बनाएंगे जिसकी टेस्टिंग चल रही है, और जिसकी बात कर रहे हैं पिनाका रॉकेट्स, जिसका रेंज 45 किलोमीटर to 50 किलोमीटर है। 120 रॉकेट्स की टेस्ट फायरिंग हो चुकी है, और सब टेस्ट फायरिंग में ये पास हो चुके हैं। और इसका R&D का टेक्नोलॉजी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी दे रहा है। और आर्मी का मोर देन 1000 रॉकेट्स की रिक्वायरमेंट है, और आज की डेट में वो इंपोर्ट हो रहा है कंप्लीटली, या कभी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में कुछ उसमें 10-20% इंपोर्ट हो रहा है, बन रहा है। और पहली बार प्राइवेट सेक्टर के कोलाबोरेशन से ले रहे हैं, और बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं इनके टेस्ट ट्रायल्स। तो काफी कुछ इनके रिक्वायरमेंट है, जैसे 1000 रॉकेट की रिक्वायरमेंट पर ईयर है, वो सब अभी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज सप्लाई किए करेंगे। आत्मनिर्भर का एक और बूस्ट है। चलो जी, एक और इम्पोर्टेंट है, प्राइस वाटर हाउस कंपनी है। ये US की मल्टीनेशनल कंपनी है, और इनके चेयरमैन है इंडिया का संजीव कृष्णन नाम है। वो बिल्कुल इंडिया का आउटलुक के बारे में ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं। ग्रोथ स्टोरी, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, 10,000 लोगों की रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये कहते हैं बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम है, और इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग रिबाउंड हो रहा। भाई आप सोच रहे हो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की डाउन की बात कर रहा था, भाई ये तो ऊपर नीचे चढ़ाव चलता रहता है स्टॉक मार्केट में, उसमें ज्यादा सीरियसली मत लेना। मगर ओवरऑल आउटलुक क्या है लॉन्ग टर्म में इंडिया का इकोनॉमी, वो आपको देखना है। क्योंकि ऐसे ऐसे कंपनी है, PwC हो, टाटा हो, TCS हो, इन्फोसिस हो, ये सब कंपनी हजारों में रिक्रूट कर रहे हैं, 10,000, 20,000, विप्रो अभी 50,000 लोग रिक्रूट कर रहे हैं। भाई क्यों? इकोनॉमिक आउटलुक भारत का जो हम बात कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म है। ये शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव ये शॉर्ट टर्म है भाई, कभी इस हफ्ते ऊपर जाएगा, कभी नीचे चले जाएगा। जेरोम पवेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट US में कुछ स्टेटमेंट बोलेगा तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। जैसे समुद्र में लहर ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, शेयर मार्केट ऐसा चलेगा। मगर हमें देखना है इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को हम देखना है भाई। ये जैक्सन होल स्पीच की, जेरोम पवेल की स्पीच की बात कर रहे हैं। चलो जी, ये बिटकॉइन, सब लोग बिटकॉइन में पैसा लगाओ, क्रिप्टो में पैसा लगाओ। भाई $64,000 का जो बिटकॉइन का प्राइस था, वो गिर गिर के $20,000 पे पहुंच गया भाई, 20,000 पे। भाई पैसा तो जल्दी बन जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, पैसा उड़ भी जाता है ऐसे करेंसीज में। बड़े ध्यान से ये सब में खेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं किसी ने कह दिया तो इन्वेस्ट कर दिया है। भाई काफी टाइम से हम मेट्रो कैश एंड कैरी कंपनी की बात चल रही है, ये एक जर्मन कंपनी है, और आज एक न्यूज आइटम आया हुआ है, रिलायंस कंपनी ने 5,500 का इनिशियल ऑफर दे चुके हैं उस कंपनी को खरीद डालने का। और इसके साथ साथ थाईलैंड में भी एक कंपनी है CP ग्रुप जिसको कहते हैं, उन्होंने भी पैसा लगा दिया है 8,000 करोड़, $1 बिलियन समझ लीजिएगा, इतने का उन्होंने बोल ही लगा दिया भाई। तो ये कैश एंड कैरी जर्मन कंपनी है, मेट्रो कैश एंड कैरी, उनका थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस को मैच हो रहा है जी, वो भी माइंड में रखा हुआ $1 बिलियन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे में
14 हो जाएगा। उसमें रेस में है हमारा इंडियन कंपनी है रिलायंस और थाईलैंड का ये सीपी ग्रुप है। देखेंगे क्या होता है। वैसे भी आज एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है रिलायंस का, और वैसे ये जैक्सन होल सिंपोजियम का आउटकम तो अमेरिकन मार्केट आपके डो जोन्स है, S&P है, नास्डैक है, सब गिर गया है। उसका इम्पैक्ट तो इंडिया में पड़ेगा ही पड़ेगा, मगर इंडियन स्टॉक मार्केट में रिलायंस का भी तो काफी वेटेज है भाई, 10% का वेटेज है और मेट्रो खरीद रहे हैं, और ऊपर से इनकी AGM भी है। सब कुछ आज इम्पैक्ट करेगा, देखेंगे भाई। कल हमने PLI स्कीम फॉर टेलीकॉम कंपनीज के बारे में बात किया है, जहां पे 12,000 करोड़ के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। PLI प्रोडक्शंस लिंक्ड इंसेंटिव्स में काफी एप्लीकेशंस आए हैं, उसमें सैमसंग भी है। देखेंगे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। ये 5G रोल आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IAS IPS एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में ये ऐसे में भी आ सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि टेलीकॉम सेक्टर क्या है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। 5G का रोल आउट है, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जो डिजिटल इकोनॉमी को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। उसका एक है कंपनी है TRAI विच इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। वो क्या करेंगे, काफी सारे स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करेंगे। किस लिए? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में। ये एक तरह का कंसल्टेशन पेपर है, व्हाइट पेपर ले आएंगे, जल्दी से जल्दी ले आएंगे, जिससे कि ये कंपनीज, ये टेलीकॉम कंपनी का जो इकोसिस्टम है, इनका फीसिबिलिटी, इनका काइंड ऑफ वर्किंग, ऐसा एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा, जैसे कि इस फील्ड में जो भी टेलीफोन ऑपरेटर्स काम करेंगे, एक तरह का टावर डालना है तो खोदना पड़ेगा, म्युनिसिपालिटी से परमिशन ले लो, पंचायत से परमिशन ले लो। भाई वो सब में करप्शन घुस जाता भाई, ऐसा करेंगे सब फाइल रुक जाता है। हमें करते क्या है, डाटा स्पीड बढ़ाना है तो हर चीज की स्पीड बढ़ना है भाई। उस पे एजुकेशन हो, काफी इसमें इफेक्ट पड़ेगा। 5G जैसे आपके वेबिनार है, आपके बैंकिंग ट्रांसैक्शंस है, आपका टेलीफोन है, हर चीज में ब्रॉडबैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पे स्पीड भी बहुत चाहते हैं लोग, स्पीड चाहते हैं। मगर जब टेलीकॉम कंपनी कुछ करना चाहते हैं, उसमें 50 अड़ंगा डाल देते हैं कि यहाँ मत कूदो जी, वहां मत कूदो जी। अरे भाई, उनको स्पीड से काम करने दोगे तभी तो वो हमें स्पीड देंगे डाटा का। ये दिक्कत है, ठीक है जी। 50 परमिशन नहीं है, हर जगह करप्शन घुसी हुई है। दिस इज द रीजन। ये धीरे धीरे इस गवर्नमेंट हर चीज को निकाल निकाल के फेंक रहा है, जो भी बॉटलनेक्स है सबको खत्म कर रहे हैं। तो पहले भी हमने ये एक वीडियो में ये बताया था, पहले तो टावर डालने का आर्मी से क्लियरेंस जरूरी थी बॉर्डर एरियाज में। आजकल वो सब रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया भाई। फ्रेंडली एटमोस्फियर बनाओ टेलीकॉम सेक्टर को, उनको काम करने दोगे तभी तो वो हमें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। हमें घर में स्पीड चाहिए, मगर उनको स्पीड से काम करने नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो जब भी IAS IPS मेंस में 5G टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया की बात होती है, ये सब पॉइंट्स आप डालिएगा भाई। नेक्स्ट एक चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पेलोसी ने ताइवान को विजिट किया है, और हम बात कर रहे हैं, काफी न्यूज में आया हुआ है भाई। इनके विजिट्स के बाद US ने क्या किया है, उन्होंने और भी शिप्स वहां पे भेज रहे हैं। वो ताइवान स्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं। चाइना तो काफी टाइम से इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अभी US के 2 नेवल शिप्स है, इनका नाम है चांसलर विली है और एंटी करके इनका 2 शिप्स है, नेवल शिप्स है। दोनों उस ताइवान स्ट्रेट्स के बीच में से निकल रहे हैं। उस स्ट्रेट को क्रॉस करने में कम से कम 12 घंटे लगा रहे हैं, तो वो अपना कर रहे हैं। और चाइना प्रॉपरली मॉनिटर कर रहा है, और साथ साथ ब्रिटेन भी अपना शिप्स भेज रहा है, कनाडा भी अपना शिप्स भेज रहा है। क्यों जा रहे हैं भाई, क्यों? क्योंकि ये लोग ये कह रहे हैं कि ये चाइना का टेरिटोरियल वाटर में नहीं है, ये समुद्र है भाई। समुद्र तो भगवान का दिया हुआ है, वो ओपन होना चाहिए, कोई भी बंदा वहां जा सकता है, ये कह रहे हैं।
इंडो पैसिफिक ओशन रीजन कहते हैं। अमेरिका भी यही कहता है, कनाडा भी यही कहता है, इंग्लैंड भी, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है सब कहते हैं भाई ये समुद्र है, या किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। मगर चाइना का कहना यह है कि वो अपने टेरिटोरियल वाटर्स है। आपको पता है जब पेलोसी वहां ताइवान में विजिट किया उस टाइम भी काफी कंट्रोवर्सीज हुआ है, ये टेंशन काफी टाइम से चल रहा है और हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। उसके बाद तो चाइना ने काफी मिलिट्री ड्रिल्स भी किया भाई। सो दैट इज ऑल मेन करंट इवेंट्स में यही है, क्योंकि आज पेपर में देखेंगे इतने सारे न्यूज, सब रद्दी का न्यूज है, आधा तो एडवर्टाइजमेंट है, आधा तो आलतू फालतू ब्रिज से गाड़ी गिर गई है वहां पे लोग धरना पे बैठ गए, कोई किसी का बीवी लेके भाग गया, भाई यही न्यूज है। कोई भी IAS IPS पर्सपेक्टिव में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ऐसे ऐसे न्यूज जो इंटरनेशनल इवेंट्स कैसे इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, उस पर क्या लेना देना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजें हम सेलेक्ट कर करके आपको तैयारी कराएंगे। थैंक यू गाइस, दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।